हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वैकेंसी न्यूज टुडे पर। मैं पंकज कुमार आज आपके लिए फिर से एक नया अपडेट लेके आया हूं, जिसमें हम बात करेंगे यूजीसी 2026 के नए कानून के बारे में। यह कौन सा कानून है, इस पे क्यों विवाद हो रहा है और इस पे इतना ज्यादा हमारे छात्रों और शिक्षकों के बीच में इतना विवाद और मनमुटाव क्यों फैला हुआ है, इसको हम आसान भाषा में समझने वाले हैं इस वीडियो में। तो यूजीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यानी कि यह ऐसा कमीशन होता है जो हमारी यूनिवर्सिटियों को, कॉलेजों को मान्यता देती है और उनको आर्थिक रूप से सहायता भी प्रदान करती है। और उसी के द्वारा कुछ कानून बनाए जाते हैं हमारे विद्यार्थियों के लिए कि जिनसे हमारे सभी वर्ग के विद्यार्थी सामान्यता से शिक्षा ग्रहण कर सकें, डिग्री हासिल कर सकें। ये सारी चीज ये हमारी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन डिसाइड करती है। तो जो इसके पहले जो कानून आया था वो 2012 में आया था। अब इसके बाद 2026 में जो नया कानून आया है उसमें जो जितने भी हमारे सवर्ण समाज के लोग हैं वो इस पे हस्तक्षेप कर रहे हैं कि यह जो नया कानून है वह उनके खिलाफ है, या जितने भी हमारे आरक्षित वर्ग के स्टूडेंट हैं वह जितने भी सामान्य वर्ग के लोग हैं उन पर बेफजूल में भी उनका नाम खराब कर सकते हैं और उनको फंसा सकते हैं किसी भी केस में। तो यही गाइडलाइंस आई हैं इसी कानून के बारे में। जो हमारे स्वर्ण समाज के लोग हैं वो इस पे हस्तक्षेप कर रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं, इसको काला कानून बता रहे हैं। सामान्य वर्ग के जितने भी लोग हैं वह इसको बिल्कुल ही नकार रहे हैं कि यह हमारे लिए बिल्कुल ही बेकार है, हमारा फ्यूचर इसके आने के बाद बहुत ही खराब होने वाला है। तो समझते हैं इसको आसान भाषा में। देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था फिर एक बार विवादों में है, यानी कि जितनी भी हमारी शिक्षा यानी यूनिवर्सिटी, कॉलेज जिनकी मान्यता यूजीसी के द्वारा मिलती है, जो इसका नया कानून आया है उसको फिर से एक विवादों के घेरे में खड़ा कर दिया गया है। 13 जनवरी 2026 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने इक्विटी रेगुलेशन लागू किया, जिसका उद्देश्य था कैंपस में भेदभाव को कम करना और सामान्यता को मजबूत करना। लेकिन नियम लागू होते ही सवाल उठने लगे। यानी कि जो यूजीसी का नया जो कानून आया है उसका जो मेन उद्देश्य है वो जितने भी हमारे छात्र हैं यूनिवर्सिटी के, कॉलेज के, वो उसमें सामान्यता से एक साथ रह के, एक साथ बैठ के शिक्षा को ग्रहण कर सके। किसी को किसी के जाति के नाम पर, लिंग के नाम पर, दिव्य और किसी के धर्म के नाम पर उसको प्रताड़ित ना किया जाए, मानसिक रूप से उसको प्रताड़ना ना दी जाए। तो उसके लिए एक नया कानून बना था। लेकिन जितने भी हमारे सवर्ण समाज के लोग हैं या जनरल कैटेगरी के जितने भी लोग हैं वह इसका विरोध कर रहे हैं। यूजीसी का दावा है कि पिछले कुछ वर्षों में जातिगत भेदभाव और मानसिक तनाव के मामले बढ़े हैं। बहुत से छात्रों ने आत्महत्या जैसे कदम उठाए हैं। इसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आप लोग देखते हैं दिन पर दिन कई सारी खबरें निकल कर आती हैं, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, इसमें रैगिंग के मामले आपको साल दर साल निकलते ही रहते हैं, जिसकी वजह से कई सारे स्टूडेंट आत्महत्या करते हैं। वह अपनी कॉलेज की जो पढ़ाई है उसको बीच में छोड़ देते हैं। तो इसी पर लगाम लगाने के लिए यूजीसी ने कानून बनाया है, उसमें कुछ बदलाव किए हैं। तो उसमें जो हमारा 2012 का जो नियम था उसमें ओबीसी को इतनी महत्ता नहीं दी गई थी, लेकिन इस बार का जो कानून है उसमें ओबीसी, एससी और एसटी तीनों कैटेगरी को शामिल कर दिया गया। तो इसी वजह से जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वह इसमें सवाल उठा रहे हैं क्या कि जो असमानता फैलाते हैं वो जनरल कैटेगरी के लोग ही हैं। ऐसा तो है नहीं कि उसमें एससी के लोग भी शामिल होते हैं, एसटी के भी लोग शामिल होते हैं, ओबीसी के लोग भी शामिल होते हैं। पहले एससी और एसटी का था तो इतना नहीं बन रहा था विवाद, क्योंकि ओबीसी एक बहुत बड़ा वर्ग है हमारे पूरे देश का। क्योंकि भारतवर्ष में कम से कम 52% जो आबादी है वो हमारे ओबीसी समाज की है। तो ओबीसी को इस बार इसमें शामिल कर दिया गया। इसी वजह से जो हमारे जनरल कैटेगरी के छात्र हैं या जितने लोग हैं जनरल कैटेगरी के, वह इसमें सवाल उठा रहे हैं कि क्या जनरल कैटेगरी के लोग ही इन लोगों को परेशान करते हैं। तो ऐसा अगर होता है तो हमारे आने वाले समय में जनरल कैटेगरी के जितने भी लोग होंगे या जितने भी छात्र होंगे उनको यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में एक समानता नहीं दी जाएगी, उनको भी प्रताड़ित किया जा सकता है ओबीसी, एससी या एसटी की तरफ से। तो यही बात रख रहे हैं, यही बात कह रहे हैं स्वर्ण समाज के लोग। इसी वजह से यूजीसी ने हर कॉलेज और विश्वविद्यालय में इक्विटी कमेटी बनाने का प्रावधान किया। लेकिन आलोचकों का कहना है कि नियमों की भाषा अस्पष्ट है और असंतुलन की कमी साफ दिख रही है। यानी कि ये विवाद क्यों उठ रहा है?
ये विवाद नहीं उठता अगर यहाँ पर ओबीसी को शामिल नहीं किया जाता। 2012 का जो कानून था उसमें एससी एसटी शामिल थे पहले से और इस बार भी शामिल है, लेकिन उस वाले कानून में ओबीसी को नहीं शामिल किया गया था स्पष्ट रूप से, लेकिन इस बार ओबीसी को भी शामिल कर दिया गया। तो यही विवादों की जड़ है कि ओबीसी एससी एसटी जितने भी आरक्षित वर्ग हैं उनको शामिल कर दिया गया है और जितने अनारक्षित वर्ग है उसको इसमें शामिल नहीं किया गया। तो इसका क्या मतलब है कि अनारक्षित वर्ग के लोग ही भेदभाव फैलाते हैं, वही जातिगत भेदभाव हमारे यूनिवर्सिटी कॉलेजों में फैलाते हैं। तो इसी पर सवाल हमारे स्वर्ण समाज के लोग कर रहे हैं। तो यूजीसी ने इन इनेक्टिव नियमों से जुड़े मुख्य विवाद और तथ्य इस प्रकार हैं। उद्देश्य और संरचना, यानी कि जो यूजीसी का ये जो नया कानून आया है इसका उद्देश्य क्या है और इसकी संरचना क्या है। इन नियमों का मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में एससी एसटी ओबीसी विकलांग और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को रोकना है, जिसके लिए हर संस्थान में एक समता समिति यानी कि इक्विटी कमेटी बनाना अनिवार्य है। यूजीसी का कहना है कि जितने भी हमारे कॉलेज हैं, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे हमारे यूनिवर्सिटीज हो, इनमें हमें एक कानून इसलिए बनाना है कि यहाँ पर कई प्रकार के भेदभाव जाति से संबंधित, लिंग से संबंधित और शरीर की विकलांगताओं से संबंधित देखने को मिलते हैं, जिससे कई सारे छात्र परेशान होकर अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं या आत्महत्या कर लेते हैं। ऐसे मामले को अगर रोकना है तो हमें इन नियमों को लागू करना पड़ेगा ताकि जो छात्र प्रताड़ित हो रहा है वह अपनी शिकायत दर्ज करा सके। यही कानून आया है, लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा दोष जो दिया जा रहा है वो ओबीसी वर्ग को, यानी कि जितने भी आरक्षित वर्ग हैं वो शामिल हो रहे हैं, लेकिन जनरल कैटेगरी को इसमें शामिल नहीं किया जा रहा है। यही मेन जड़ है इस विवाद की। तो जितने भी हमारे सवर्ण समाज के लोग हैं वह सवाल उठा रहे हैं कि क्या जनरल कैटेगरी के लोग ही ये जातिगत भेदभाव फैलाते हैं। संतुलन की कमी, विरोधियों का आरोप है कि समता समितियों में केवल आरक्षित वर्गों को शामिल करने का प्रावधान है, जिससे सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व नगण्य हो जाता है। यानी कि जो हमारे सामान्य वर्ग के जो छात्र हैं अगर उनको प्रताड़ित किया जाए तो क्या उनके लिए कोई कानून नहीं है, उनके लिए भी कोई कानून होना चाहिए। या कोई एससी कैटेगरी का या एससी एसटी कैटेगरी का ओबीसी कैटेगरी का कोई छात्र सामान्य वर्ग के छात्र को परेशान करता है, उसकी रैगिंग करता है, तो उसके लिए क्या कानून होगा। ओबीसी का छात्र या एससी एसटी का छात्र उसको जाके सामान्य वर्ग के छात्र को जाकर झूठे केस में भी फंसा सकता है। तो यही तर्क दिया जा रहा है हमारे स्वर्ण समाज के लोगों के तरफ से। सुप्रीम कोर्ट का भी इसमें हस्तक्षेप हो चुका है। सर्वोच्च न्यायालय ने इन नियमों को अत्यधिक व्यापक और अस्पष्ट बताते हुए इन पर रोक लगा दी है। 2012 के नियम जारी, जो हमारे 2012 के नियम है अभी तक वही जारी रहेंगे। अभी जो नया कानून आया इस पे स्टे लगा दिया गया है कोर्ट के आदेश के बाद। अभी फिलहाल 2012 के पुराने यूजीसी नियम ही प्रभावी रहेंगे। इन नियमों को लेकर देश भर में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार में काफी प्रदर्शन हुए, जहां इसे एक काला कानून कहा जा रहा है। हमारे देश भर के अलग अलग हिस्सों में कई प्रकार दिनों से आप लोग देख रहे हैं कि प्रदर्शन हो रहे हैं, धरने प्रदर्शन कर रहे हैं स्वर्ण समाज के लोग। वो इसको काला कानून बता रहे हैं, इसको कह रहे हैं कि इसको रोका जाए। जितने भी हमारे स्वर्ण समाज के लोग हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है। जितने भी आरक्षित वर्ग है उनको यूजीसी ने शामिल किया है, लेकिन जनरल वर्ग के लोगों को शामिल नहीं किया है। तो इससे संबंधित ये सारी हमारी जानकारी थी। और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल वैकेंसी न्यूज टुडे को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम अपने चैनल पर एजुकेशनल न्यूज, लेटेस्ट अपडेट एंड हम जितनी भी हमारे जॉब नोटिफिकेशन से इंफॉर्मेशन वो हम अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल वैकेंसी न्यूज टुडे को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी कोई नया अपडेट आए या नई लेटेस्ट खबर आए सबसे पहले आपको मिले और सबसे सटीक जानकारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।